हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियाँ, ये दोनों चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है और कुछ सब्जेक्टिव भी है। तो आज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना तो नहीं पड़ेगा ना, सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, अगर नहीं भी सब्सक्राइब किए होंगे तो वीडियो देखते देखते कभी भी बीच में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। तो आज शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुल 12 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव है और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इनमें से कोई नहीं। तो ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसका दो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि d बराबर होता है डिस्क्रिमिनांट, ये d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो दो भिन्न और वास्तविक मूल होता है। अगर ये d जो है वो लेस देन 0 हो जाता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, और अगर d इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो दो भिन्न वास्तविक नहीं, दोनों मूल हो जाता है समान, दो समान वास्तविक मूल होता है, दोनों मूल समान होगा। समान कहने का मतलब हुआ कि अगर एक मूल 3 आया तो दूसरा मूल भी 3 ही होगा, वही हो गया दो समान मूल। तो ये कब होगा, अगर d बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो भिन्न मूल पूछ रहा है कि दोनों अलग अलग मूल जो है वो कब आएगा। तो दो अलग अलग मूल होगा जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा C होगा सही, b² माइनस 4ac ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तो होगा दो भिन्न वास्तविक मूल। तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तकर है। इसका विविक्तकर क्या होगा, विविक्तकर को हम लोग d से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनांट जिसको बोलते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ मेरा जो दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, इसको इससे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे a जो है उसके जगह पे यहाँ है 2, तो a का मान हो जाएगा 2, और b के जगह पे हम माइनस 4 है तो b बराबर हो गया माइनस 4, और c के जगह पे है 3 तो c का मान यहाँ हो गया 3। अब a b c निकल गया तो d का हम लोग फॉर्मूला जो होता है वो लगा देंगे, इससे बीत कर निकल जाएगा डिस्क्रिमिनांट। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b² का मान यहाँ पे माइनस 4 हम लोग निकाला यहाँ से, तो माइनस 4 का स्क्वायर, तो b² हो गया माइनस 4 इंटू ये, यहाँ फार्मूला में ये इंटू c है तो ये हो गया 2 और c हो गया 3, तो यहाँ 4 इंटू 2 इंटू 3। अब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर ये इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 दिया 24, तो 16 माइनस 24, 16 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 8, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में 8 बचेगा। तो यही हो गया इसका डिस्क्रिमिनांट -8, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ था। तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यहाँ पर है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक मूल नहीं,
इनमें से कोई नहीं। तो मूलों की प्रकृति जब पूछ देता है तो बहुत से बच्चे गड़बड़ा जाते हैं इसमें कि डी निकालने की एक्स का फॉर्मूला लगा करके मूल निकाल देते हैं डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर प्रकृति पूछा जाएगा तो याद रखना है कि अगर प्रकृति पूछा जाए तो डी निकालना है हमको, डिस्क्रिमिनांट, विविधकर जिसको बोलते हैं। तो प्रकृति पूछा है तो विविधकर ही निकालेंगे। डी का फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से अगर बड़ा आ गया, अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तब मूल वास्तविक होगा और यह समान होगा। यह समान कहने का मतलब हुआ कि एक मूल अगर 2 आया तो दूसरा मूल 3 होगा, 2 आया तो दूसरा मूल -2 होगा। इस तरह का कुछ भी होगा, मतलब दोनों समान मूल नहीं होगा। और अगर d का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब -1 -2 कुछ भी चीज़ अगर 0 से छोटा आ जाएगा तब तो कोई मूल वास्तविक होगा ही नहीं, तब तो उसका मूल निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। और अगर d का मान 0 के बराबर आ जाएगा, d बराबर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि मूल वास्तविक होगा और समान होगा। समान कहने का मतलब हुआ कि एक मूल अगर 2 आया तो दूसरा मूल भी 2 ही होगा। तो ये हो गया वास्तविक और समान, अगर d बराबर 0 आएगा तो यहाँ पे प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति जानने के लिए इसका हमको d निकालना पड़ेगा। उसी से पता चल जाएगा कि इसका प्रकृति कैसा है। इसका मूल निकालने का ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 6 है तो ये का हो जाएगा मान 6, फिर x के साथ यहाँ पे -1 है तो यहाँ b का मान -1 हो जाएगा, c हो जाएगा यहाँ पे -2। तो ये b c तीनों को निकाल लिए। अब निकालेंगे d हम लोग। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है -1 तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac तो -4 हो गया। a के जगह पे 6, c के जगह पे -2 तो 6 और यहाँ पे हो गया -2। ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर ये माइनस गुने माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 × 24 और 24 दूना 48 तो 1 + 48 ये हो जाएगा 49। 49 जो है वो 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो अभी बताए कि अगर 0 से बड़ा हो जाता है d का मान तो मूल वास्तविक और यह समान होता है। तो यहाँ पे मूल हो जाएगा इसका वास्तविक और यह समान। ऑप्शन दिया हुआ है बी में सही, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछ रहा है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, AP1 दिया है 4, 10, 16, 22। पूछ रहा है कि इसका सार अंतर क्या है। तो सार और अंतर हम लोग जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, सार और अंतर उसको d से डिनोट करते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, जहाँ पे a2 हो गया दूसरा पद और a1 हो गया पहला पद। मतलब सार अंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद है 10 तो यहाँ पे 10 लिख दिए, माइनस पहला पद है 4 तो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब 10 माइनस 4, 10 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो इसका सार अंतर हो जाएगा 6। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है 5 में कि AP है 3, 8, 13, 18 ... दिया है का कौन सा पद 78 है। एक AP दे दिया है, इसका कैवा पद 78 होगा ये पूछ रहा है। जैसे पहला पद है 3, दूसरा पद है 8, तीसरा पद है 13, चौथा पद है 18। तो 78 जो है वो कैवा पद होगा इसका, ये निकालना 15वां की 16वां की 20वां की 18वां। तो कैवा पद होगा ये हमको निकालना है, ये हमको अभी पता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे प्रथम पद जिसको ये से डिनोट करते हैं, पहला पद यहाँ पे 3 दिया है तो प्रथम पद हो गया ये बराबर 3। अब सार अंतर जिसको d से डिनोट करते हैं, सार अंतर होता है a2 माइनस a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है 8, पहला पद है 3, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका सार अंतर आ गया 5।
अब ए पी का हमको निकालना क्यावां पद होगा 78, कौन सा पद 78 है। तो जब नहीं पता है हमको तो यहाँ मान लिए हम कि माना ए पी का एनवां पद 78 है। अब एन का मान हमको निकालना है क्योंकि हमको पूछा था क्यावां पद 78 है, कौन सा पद है 78, तो हम इसको मान लिए कि इसका एनवां पद ही है जो कि 78 है। तो एनवां पद को हम लोग जानते हैं कि ए एन से डिनोट करते हैं। तो जब एनवां पद को 78 माने तो ये एन बराबर हो गया 78। अब एन का हमको मान निकालना है कि यहाँ पे एन के जगह पे कितना होगा, 5वां कि 8वां कि 10वां क्यावां पद होगा 78। तो वही एन का मान यहाँ हमको निकालना है। तो ए एन बराबर हो गया 78। अब एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये दिया हुआ है 78, एनवां पद को 78 हम माने हैं, तो हो गया ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 78। अब ए के जगह पे रख देंगे, ए का यहाँ पे वैल्यू जो 3 है वो रख दिए 3 यहाँ पे, एन माइनस 1 का एन माइनस 1 हो गया, एन का तो मान ही निकालना है हमको, तो एन का एन ही रहेगा, ये 1 का 1 हो गया डी, यहाँ पे डी है, फिर सार अंतर हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 5, तो डी के जगह पे यहाँ हो गया 5, और ये बराबर में इधर 78 का 78 रह गया। अभी एन जो 3 जो है यहाँ पे जो प्लस में है उसको जब इधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 78 के साथ में ये 3 इधर जा कर के माइनस हो गया, तो यहाँ हो गया 78 माइनस 3, और ये एन माइनस 1 इंटू 5 का एन माइनस 1 इंटू 5 ही रहने दिए। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 75। अब ये 5 यहाँ पे गुना में था, इसको जब इधर ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पे इसको ले आए दाहिना साइड में, तो ये भागा में हो गया। अब यहाँ n माइनस 1 का यहाँ बच गया n माइनस 1। अब ये 75 को 5 से जब भागा देंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा, 15 पचे 75 होता है, तो ये 5 से काटेंगे 75 को, तो यहाँ आ गया 15, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 15। तो ये n बराबर कितना होगा, तो ये माइनस 1 जो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1, तो n बराबर हो गया 15 प्लस 1 बराबर ये हो गया 16। इसका मतलब n का मान आ गया 16, यानी कि 16वां पद जो है वो 78 है। तो हमको पूछा था कौन सा पद 78 होगा, तो n का मान आ गया यहाँ पे 16, इसका मतलब हो गया इसका 16वां पद 78 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में दिया हुआ है यहाँ AP दिया है यहाँ पर भी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद का मान होगा। अभी एक AP दिया है, इसमें 10वां पद का मान कितना होगा ये निकालना है। पहला पद है 2, दूसरा पद है 7, तीसरा पद है 12, तो 10वां पद क्या होगा ये निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे प्रथम पद जिसको ये है बोलते हैं वो दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। इसका सार अंतर निकालेंगे D, तो सार अंतर का फॉर्मूला जानते हैं A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 7 माइनस 2 बराबर 5, तो D आ गया 5। अब 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद को ये 10 लिखेंगे, जहाँ यहाँ पे n का मान है 10 दिया हुआ है, ये n होता है, तो यहाँ पे n के जगह पे 10 है, 10वां पद निकालना है हमको। तो 10वां पद निकालने के लिए हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पे दिया हुआ है 10, 10वां पद का निकालना है मान, तो ये 10 हो गया 10वां पद, n के जगह पे 10, a प्लस, तो ये का मान यहाँ पे 2 दिया है, तो ये के जगह पे 2 रख दिए, n माइनस 1, n के जगह पे 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे यहाँ पे अभी 5 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे रख दिए हम 5, तो ये हो गया 2 का 2 रह गया, प्लस का प्लस हो गया, 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा, और गुना 5 का यहाँ पे हो गिना 5। अब 2 प्लस 9 गुने 5, तो 9 गुने 5 करेंगे 45 प्लस 2, ये हो गया 47, तो 10वां पद आ गया 47, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि जैसे 10वां पद अगर निकालना है, तो 10वां पद निकालने के लिए हम लोग जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, ये 10 बराबर 10वां पद है तो a प्लस 9d, ये फार्मूला लगा करके भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे। अब अगर ये के जगह पे रखेंगे, यहाँ पे पहला पद 2 है तो ये के जगह पे 2 हो गया, और 9d, यहाँ पे 9 का 9 रह गया, d का अभी यहाँ पे d का पहले निकाल लिए थे 5, तो d के जगह पे यहाँ 5 रख देंगे,
तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इतना पूरा नहीं लिख करके इससे भी निकाल सकते हो। 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d, जौन सा पद निकालना रहता है उससे एक कम हो जाता है और वहाँ पे वो d से गुना हो जाता है प्रथम पद प्लस हो करके। तो 10वां पद का a प्लस 9d हो गया, इससे भी निकाल सकते थे इसको हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछता है हर साल, इसीलिए बढ़िया से इसको समझ लेना है। ये दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है, अब ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण हम जानते हैं कि उस समीकरण को कहते हैं जिसमें चर का अधिकतम पावर 2 रहता है, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि इसका घात अधिकतम 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो सॉल्व करने के लिए इधर हम लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जहाँ पे a के जगह पे x है और b के जगह पे 1 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इधर का हो गया इतना। अब इधर जो है वो 2 जो है एक एक करके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ले जा करके, तो ये हो गया 2x और ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा यहाँ हो गया 6, ये माइनस का माइनस रह गया। इधर 2x माइनस 6 हो गया और इधर हो गया x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया और ये 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया। ये 2x जो प्लस में था इधर वो लेफ्ट साइड में ले गए तो यहाँ पे 2x हो गया माइनस में, और ये 6 यहाँ माइनस में है उसको लेफ्ट ले गए तो यहाँ हो गया प्लस में, और इधर का जब सारा उधर ले गए हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड ले गए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यह हो गया 0। अब प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पे 1 प्लस 6 बचा हुआ है तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो गया 7। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये जो समीकरण आया मेरा, इसमें चर x है और x का अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण है, तो आंसर हो गया इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र लगाएंगे हम लोग, जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ये द्विघाती सूत्र है, इसी से मेरा मूल निकल जाएगा। अल्फा और बीटा जिसको मूल कहते हैं वो दोनों मूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद जो यहाँ पे ये जो है, इस समीकरण को जब द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप जो होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उससे जब तुलना करेंगे तो ये के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये के जगह पे 3 लिख दिए। b हो जाएगा माइनस 2 रूट 6। यहाँ गलती नहीं करना है, बहुत बच्चे b को यहाँ पे सिर्फ 2 रूट 6 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। द्विघाती जो होता है समीकरण उसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, तो यहाँ पे प्लस नहीं दिया हुआ, यहाँ माइनस में दिया है 2 रूट 6x, तो b का मान माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। सिर्फ 2 रूट 6 नहीं लिखना है, इसमें ध्यान देना यहाँ पे। तो b हो गया माइनस 2 रूट 6 और c हो जाएगा 2। तो ये b c तीनों का मान निकाल लिए। अब d निकालेंगे जिसको विविधकर कहते हैं, क्योंकि हमको d का ज़रूरत पड़ेगा। द्विघाती सूत्र लगाएंगे वहाँ पे d का भी ज़रूरत पड़ता है हमको। तो d निकाल लेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b के जगह पे है माइनस 2 रूट 6, तो माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का 4 हो गया। ये के जगह पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिए, c के जगह पे 2। अब ये माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ 6। तो ये हो गया 2 रूट 6 का जब माइनस 2 रूट 6 का जब होल स्क्वायर किए
तो ये आ गया 4 × 6 और ये माइनस का माइनस हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब 4 × 6 भी 24 होता है और ये भी 24 है, तो ये प्लस 24 माइनस 24 कट गया तो ये हो गया 0। अब d का जो मान है वो मेरा आ गया यहाँ पे 0। तो इससे पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें देखे थे कि अगर d बराबर 0 आ जाता है तो दो वास्तविक मूल होता है और दोनों मूल समान होता है। समान कहने का मतलब बता दिए कि एक मूल अगर 3 आया तो दूसरा मूल भी 3 ही होगा। यहाँ पर भी d का मान 0 आ गया तो यहाँ पर भी जो मूल आएगा वो दोनों मेरा समान आना चाहिए, तभी हम जानेंगे कि ये सही है। उससे भी हम चेक कर सकते हैं, अगर एक अलग और दूसरा अलग अगर आ गया इसका मतलब गलत निकल रहा है। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र अब लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब सभी का वैल्यू रख देंगे, b के जगह पे रखेंगे। ये यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस जो फॉर्मूला में है वो माइनस यहाँ पे हम रख दिए। उसके बाद b का वैल्यू रखना है, तो b का वैल्यू भी है -2√6। तो यहाँ पे जब माइनस पहले हम फॉर्मूला वाला दे चुके हैं तो फिर हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसके बाद लिखेंगे -2√6। तो यहाँ ब्रैकेट बंद करके लिख दिए -2√6। फिर प्लस माइनस √d, तो प्लस माइनस √d के जगह पे 0 आया तो यहाँ पे रख दिए 0। नीचे 2 × ये है तो 2 रख दिए, ये का यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 × 3 हो गया। अब ये माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, अब 2√6 का 2√6 हो गया। अब ये प्लस माइनस 0 है तो एक बार +0 ले लेंगे, एक बार -0 ले लेंगे। ऐसे तो ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए एक बार हम +0 ले लिए और एक बार माइनस में 0 ले लिए। और नीचे ये 2 × 3 किए तो वो 6 का यहाँ पे हो गया 6, तो यहाँ भी 6 रहेगा, यहाँ भी 6 रहेगा। अब यही दोनों मूल मेरा निकलेगा, अल्फ़ा और जो बीटा रहेगा वो। एक बार +0 एक बार -0 कर रहे हैं, तब +0 करें या -0 करें वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ यही रह जाएगा 2√6/6। अब ये 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आ गया, इसमें भी 2 3 जा 6, यहाँ पे हो गया 3। ऊपर में हो गया √6, नीचे हो गया 3, यहाँ पर भी √6 और नीचे हो गया 3। अब इसको फिर काटेंगे तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे √6 को लिख सकते हैं √2 × √3, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √6 आ जाएगा। और नीचे में जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि जब √3 × √3 जब 2 बार ये गुना होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो आ जाएगा सिर्फ 3। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। ऐसा इसलिए लिख दिए ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3, तो कट गया दोनों, तो यहाँ बच गया ऊपर में सिर्फ √2, नीचे बच गया √3। तो ये √2/√3 आ गया, इसका भी आ गया √2/√3। अब दोनों मूल देख रहे हैं सेम आया हुआ है। ये √2/√3 जो है उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट √2/3, तो दोनों मूल सेम आ गया। और यहाँ पर भी बता दिए थे कि अगर d का मान 0 आता है तो दोनों मूल समान होता है और वास्तविक होता है, तो दोनों मूल समान हो गया, यही दोनों हो गया इसका मूल। तो यहाँ मूल ज्ञात करना था, इसका मूल निकल गया √2/3 √2/3, ये दोनों मूल हो गया इसका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में यहाँ पे दिया हुआ है एक AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद है 5 और 7वां पद 9 है। मतलब है कि एक AP निकालना है हमको जिसका तीसरा पद जिसको A3 से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये 3 हो गया यहाँ पे 5 और 7वां पद 9 है, 7वां पद ये 7 से डिनोट करेंगे, तो ये 7 यहाँ हो गया 9 मेरा। तो ये 3 और ये 7 तीसरा और 7वां पद दिया है, तो ये AP ज्ञात करना है। AP ज्ञात करना है मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद तो दिया है, फिर चौथा पद, 5वां पद, इस तरह से हमको निकालना है एक AP को। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ A3 बराबर है 5 दिया हुआ, तो A3 का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। A3 बराबर होता है A + 2D। तो
3, यहाँ पे तीसरा पद का बात हो रहा है तो उससे एक कम डी लिखते हैं, बताए हैं इससे पहले भी। यहाँ पे 7वां पद है तो a + 6d लिखेंगे, तो a + 2d। तीसरा पद था 5 तो यहाँ पे हो गया 5। 7वां पद है 9 तो a + 6d बराबर हो गया 9। अब इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 में पहले a + 2d बराबर 5 है तो यहाँ पे लिख दिए a + 2d बराबर 5। अब समीकरण 2 है वो a + 6d बराबर 9 है तो यहाँ पे लिख दिए a + 6d बराबर 9। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे लिख दिए घटाने पर। तो जब घटाते हैं तो जानते हैं हम लोग कि जो नीचे वाला जो समीकरण रहता है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ हो गया माइनस, 6d भी प्लस में है तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये 9 भी प्लस में है तो वो हो जाएगा यहाँ माइनस। घटाने में नीचे वाला चिन्ह सभी का चेंज हो जाता है तो सभी का चिन्ह चेंज कर दिए। अब ये यहाँ हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में तो कट जाएगा दोनों। अब 2d यहाँ पे है प्लस में और यहाँ माइनस में है 6d तो माइनस में ये बच जाएगा 4d और प्लस में यहाँ 5 और माइनस में है 9 तो -9 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4 बचेगा यहाँ पे। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये कट जाएगा। अब ये 4 का 4 रह गया और यहाँ पे ये d के साथ जो -4 है गुना में उसको जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा भागा में। तो ये -4 का -4 रहने दिए, ये -4 जो है गुना में था d के साथ वो आके यहाँ पे भागा में हो जाएगा। ये -4 को इधर ला करके +4 नहीं करना है क्योंकि ये -4 जो है वो d के साथ में यहाँ पे गुना में है, इसीलिए वो इधर आएगा तो भागा में होगा ना कि इधर प्लस में हो जाएगा। प्लस में नहीं करना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये -4 इधर में आकर के हो जाएगा भागा में। अब ये -4/-4 कट जाएगा तो ये हो गया 1 तो d का वैल्यू मेरा आ गया 1। अब जब d का मान 1 आ गया तो अब इसको हम समीकरण 1 या तो समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे तो उससे मेरा a का भी वैल्यू आ जाएगा। तो अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 में a + 2d बराबर 5 था तो ये +2 d के जगह पे 1 आया तो यहाँ पे 1 रख दिए बराबर 5। अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा और ये प्लस में है 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा -2 तो ये बराबर आ जाएगा 5 - 2 बराबर 3 तो ये मेरा आ गया 3। अब ये क्या है, ये होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद मतलब एक पद मेरा निकल गया 3 पहला पद। अब AP में जानते हैं हम लोग कि पहला पद अगर ये है और AP हमको लिखना है तो दूसरा पद जो है वो पहला पद में सार अंतर जो होता है उसी को जोड़ते हैं। तो दूसरा पद हो जाएगा a + d, फिर तीसरा पद हो जाएगा a + 2d, फिर चौथा पद हो जाएगा a + 3d, फिर पांचवा पद हो जाएगा a + 4d। इस तरह से AP का जितना पद चाहे उतना पद हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया प्रथम पद ये, फिर a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, इस तरह से लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा आया हुआ है 3 तो प्रथम पद हो गया यहाँ पे 3। फिर दूसरा पद में लिखेंगे a + d तो हो गया 3 + d का यहाँ पे 1 आया तो 3 + 1 ये हो गया 4। फिर a + 2d तो ये है 3 आया हुआ, यहाँ पे हो गया 3 + 2d तो 2 × d का 1 है तो यहाँ पे हो गया 1 तो 3 + 2 ये हो गया 5। फिर a + 3d तो ये है 3 आया हुआ तो यहाँ पे हो गया 3 + 3 × d का यहाँ पे 1 है आया हुआ तो 3 × 1 कर दिए तो 3 × 1 3 हो जाएगा। अब 3 + 3 ये हो गया 6। तो AP मेरा क्या बन गया, यहाँ पे 4 पद लिख दिए हम तो AP हो गया 3 4 5 6 यही हो गया मेरा AP। तो AP निर्धारित करने बोल रहा था तो एक AP हम तैयार कर दिए यहाँ पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अभी थोड़ा सा बीच में एक बार और याद दिला दे रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ये तो पता ही होगा। और अगर सब्सक्राइब कर देने में तो कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब आगे क्वेश्चन नंबर
10 को देखते हैं हम लोग। 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाना मतलब जो खाली स्थान जहाँ पे दिया है वहां पे कौन सा पद आएगा ये निकालना है। एक यहाँ पे खाली स्थान है और एक यहाँ पे खाली स्थान है और दो जगह दिया हुआ है। मतलब ये एपी जो होगा उसका एक पहला पद निकालना है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद दिया है। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे, जो निकालना है वो तो जो दिया है उसी से ही निकालेंगे हम लोग। तो निकालना है हम लोगों को, पहले पद खाली दे दिया है मतलब ये प्रथम पद ये होता है, उसको ये निकालना है। फिर दूसरा दिया है, तीसरा पद निकालना है मतलब A3 हम लोगों को फिर निकालना है, यानी कि ये निकालना है और ये 3 निकालना है। दिया क्या है, दूसरा पद दिया है मतलब A2 दिया हुआ है और फिर तीसरा निकालना है तो चौथा दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। तो ये 2 और ये 4 दिया हुआ है। तो ये 2 दिया है तो ये 2 बराबर यहाँ पे 13 दिया है, तो ये 2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 2 का हो जाएगा A+1D। तो यहाँ पे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो गया A+D बराबर हो गया यहाँ पे 13। और फिर ये 4 चौथा पद का A+3D हो जाएगा, तो ये A+3D बराबर ये हो गया 3 यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा पद दिया हुआ था 3, तो चौथा पद ये 4 बराबर 3 हो गया। अब ये 4 का फॉर्मूला हो गया A+3D बराबर यहाँ पे 3 दिया हुआ था। तो इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब इससे पहले वाला जिस तरह से सॉल्व किए वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर फिर यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 है A+D बराबर 13, यहाँ पे लिख दिए A+D बराबर 13। अब समीकरण 2 है A+3D बराबर 3, तो यहाँ हो गया A+3D बराबर 3। अब इसमें से इसको माइनस करना है, घटाना है। तो घटाने में जानते हैं कि नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर ये प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में था ये भी माइनस में हो जाएगा, ये 3 भी यहाँ प्लस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब ये सभी हो गया, तीनों हो गया यहाँ पे माइनस में। अब प्लस में ये माइनस में ये कट गया। अब यहाँ पे प्लस में है D और यहाँ पे माइनस में 3D, तो माइनस में 2D बचेगा। अब यहाँ प्लस में है 13, यहाँ पे माइनस में है 3, तो 13 में 3 जाएगा, यहाँ पे हो गया 10। अब ये -2 जो है वो यहाँ पे D के साथ गुना में है, वो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 10 बटे हो गया -2। ये 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कटेगा, 2 पचे 10, ये माइनस का माइनस लग गया, तो D का मान आ गया -5। अब जब D निकल गया तो प्रथम पद हम निकालेंगे कैसे, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो उससे यहाँ पे D का मान रख देंगे तो ये का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में है A+D बराबर यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो ये +D के जगह पे -5 आया है, तो ये +-5 बराबर हो गया 13। अब ये प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा तो ये -5 बराबर 13। अब ये -5 को जब इधर ले आएंगे तो +5 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 13 + 5, तो 13 + 5 हो गया 18। तो ये का मान आ गया 18, मतलब कि पहला पद हो गया 18। अब दूसरा पद तो दिया था, फिर तीसरा पद निकालना था हमको, तो तीसरा पद ये के आंसर ये हो गया, ये बराबर 18 आ गया प्रथम पद। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद A3 बराबर A+2D, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग बैठा दिए, जानते तीसरा पद है तो ये उससे एक कम D हो जाएगा, तो ये +2D। तो ये का अभी यहाँ पे 18 निकालना, यहाँ पे 18 रख दिए, +2 इंटू D का मान यहाँ पे -5 निकाला, यहाँ हो गया -5, तो 18 का 18 रह गया, 2 गुने -5, ये प्लस गुने माइनस, यहाँ माइनस हो गया, और 5 दूना ये हो गया 10। अब 18 में 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, तो तीसरा पद आ गया 8, मतलब यहाँ पे 8 भरा जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और पहला पद यहाँ पे 18 निकालें तो यहाँ हो जाएगा 18। तो यही दोनों पद हमको निकालना था, दोनों पद निकाल लिए। अब 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, इसीलिए चैनल को फिर से बता दे रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पर भी एक एपी दिया है, इस एपी में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने बोल रहा है।
एक एपी दिया है, इसका प्रथम अगर 22 पद को लेंगे, जैसे अगर प्रथम 2 पद लें तो 8 और 3 दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। अब प्रथम 3 पद का योग निकालेंगे तो 8 और 3 11, 11 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 9, तो 3 पदों का योग 9 हो जाएगा। उस तरह से प्रथम 22 पद को अगर लेंगे और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये निकालने बोल रहा है। तो 22 पदों का योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि उसको सम बोलते हैं योग निकालने के लिए। तो एस एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे एन के जगह पे हो जाएगा 22, क्योंकि 22 पदों का योग निकालना है। तो एस एन जो होता है वहां पे हो जाएगा एस 22, एन के जगह पे 22 दिया है, 22 पदों का योग निकालना है, तो एस 22 बराबर हमको निकालना क्या होगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमको n का मान जरूरत पड़ेगा, n तो 22 पदों का निकालना है योग, तो वो तो दिया ही है 22। 2 इंटू ये मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद भी तो यहाँ पे दे दिया है 8, n के जगह पे वही 22 रखेंगे। d का मान हमको चाहिए था यहाँ पर, तो इसीलिए d का मान हम पहले निकाल लिए हैं। d बराबर जानते हैं a2 माइनस a1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर देंगे। तो दूसरा पद है 3, पहला पद है 8, तो 3 माइनस 8 करेंगे, 3 माइनस 8 करेंगे तो ये -5 होगा। गलती से ये माइनस को छोड़ नहीं देना है, नहीं तो सब बनाया हुआ गलत हो जाएगा। तो d बराबर हो गया a2 माइनस a1, मतलब 3 माइनस 8, तो ये हो गया -5। अब d का मान निकल गया, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा देंगे एस एन वाला। एन के जगह पे यहाँ पे 22 है, तो एस एन की जगह हो गया एस 22, तो n/2, तो यहाँ पे 22 दिया हुआ है, तो 22/2, 2 इंटू ये, तो ए का यहाँ पे प्रथम पद 8 है, तो 2 गुने 8 प्लस n माइनस 1, तो n यहाँ पे 22 है, तो 22 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे -5 निकालें, तो यहाँ पे रख दिए हम -5। अब ये 22 को 2 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 11 हो गया। 2 और 8 को गुना किए तो ये हो गया 16। ये 22 माइनस 1, 22 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 21। अब ये प्लस है और यहाँ पे डी जो है वो डी का मान आया है मेरा, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस में 5 है, तो डी का मान यहाँ -5 है, तो प्लस गुने माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस। अब ये 21 का 21 रह गया, यहाँ 5 का 5। अब 21 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 105, तो यहाँ -105 हो गया। ये 16 का 16 रह गया, 11 का 11 रह गया। अब ये 11 का 11 रह गया, 16 माइनस 105 करेंगे तो आ जाएगा -89। अब -89 को जब 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -979। तो यही हो जाएगा 22 पदों का योग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इस तरह का, इसीलिए बढ़िया से इसको समझ लेना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 एक बचा हुआ है, ये अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का व्युत्कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो चीज इधर बोल दिया, एक पहले बोला व्युत्कर ज्ञात कीजिए, व्युत्कर मतलब डी, डिस्क्रिमिनांट डी निकालना है, उसके बाद फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। व्युत्कर निकालेंगे, उसी से मेरा पता चल जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है या नहीं है। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब डी निकालेंगे पहले, डी से ही पता चलेगा कि मूल का प्रकृति कैसा है। अगर प्रकृति आ गया वास्तविक तो फिर डी है, तो हमको मूल फिर निकालना है। उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब मूल ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर प्रकृति वास्तविक आ गया तो फिर उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब फिर मूल को भी ज्ञात कीजिए अगर मूल वास्तविक है तो मूल वास्तविक कब होता है, ये हम लोग पहला क्वेश्चन में ही देख चुके हैं कि मूल वास्तविक होता है जब डी का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब अगर डी जो निकालेंगे व्युत्कर, अगर वो 0 से बड़ा आ जाए तो भी मूल वास्तविक होगा,
अगर d जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा तो भी मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक कब नहीं होता है? अगर वो d जो है वो 0 से अगर छोटा हो जाता है तब कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पे d को हम लोग निकालेंगे। d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया उससे ये हो जाएगा, प्रथम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3। b हो जाएगा -2 जो x के साथ गुना में है, और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जो रहता है यहाँ पे है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा c। अब a b c तीनों निकल गया। अब निकालेंगे d, व्युत्कर जिसको कहते हैं। तो d बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे -2 है तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 हो गया, a के जगह पे 3 है तो यहाँ पे a के जगह पे 3 रख दिए। और c के जगह पे यहाँ पे है 1/3 तो यहाँ रख दिए 1/3। अब ये 3 और 3 ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया। तो यहाँ -2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया। और ये माइनस का माइनस हो गया, ये 3 और 3 तो कट ही गया था तो यहाँ पे 4 × 1 तो ये हो गया 4। अब 4 - 4 दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस तो ये हो गया 0। अब d का मान आ गया यहाँ मेरा 0। तो चूंकि d बराबर 0 है तो हम लोग जानते हैं कि अगर d 0 होता है या तो फिर 0 से बड़ा, d जो है वो 0 हो चाहे 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होता है। अब यहाँ पर d मेरा आ गया 0, इसीलिए मूल वास्तविक होगा। और जो मूल वास्तविक होता है, अगर d 0 आ गया है तो मूल वास्तविक भी होता है और समान भी होता है। तो यहाँ पे मूल वास्तविक होगा और समान होगा, तो इसका मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब बोला था कि अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो अब मूल को ज्ञात भी करना है। तो अब मूल ज्ञात करने के लिए अब हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b, एक तो माइनस का यहाँ पे ये वाला माइनस लिख दिए, और b के जगह पे यहाँ पे -2 दिया है तो वो ब्रैकेट में फिर यहाँ पे लिखेंगे -2। एक ही माइनस दे करके ये सिर्फ 2 नहीं लिखना है, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, फिर ये गलत हो जाएगा। तो ये माइनस जो फॉर्मूला में था उसके बदले ये माइनस हुआ। फिर b का मान रखना था, b भी माइनस में था तो यहाँ पे b को ब्रैकेट में बंद करके माइनस में लिख दिए। फिर ये प्लस माइनस √d का मान तो 0 आ चुका है मेरा, तो प्लस माइनस √d के जगह पे हो गया 0। अब जब ये 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा, इधर माइनस इंटू माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस में हो गया 2 और नीचे हो गया 2 × 3 का 2 × 3 रह गया। अब ये 2 ऊपर भी नीचे भी कट गया, 2 और 2 तो यहाँ बच गया 1/3। अब जब बताए थे अभी कि अगर d जो है वो 0 आता है तो दोनों मूल समान होता है। तो एक जो मेरा आ रहा है यहाँ पे 2 × 2/2 × 3, यहाँ पे 2 जो बचा प्लस इंटू माइनस करने के बाद ये प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और ये 2 का 2 रह गया। और नीचे में जो है वो 2 × 3 का 2 × 3 रह गया। अब जब एक मूल ये है तो दूसरा मूल भी यही होगा, क्योंकि d का मान 0 आ गया है। d में बताए थे कि अगर 0 आ जाता है तो दोनों मूल समान होता है, तो एक मूल ये है वही होगा दूसरा मूल भी। तो ये 2 ऊपर नीचे कट गया, यहाँ पर भी 2 ऊपर नीचे कट गया, तो ये 1/3 ये भी हो गया 1/3, दोनों मूल हो जाएगा समान। तो इस तरह से मेरा ये 12 क्वेश्चन हम लोगों का था, जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव था और 6 सब्जेक्टिव। तो 12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे जो है एक वीडियो, अगला जो चैप्टर है उसका भी ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला डालेंगे हम। तो इसीलिए फिर से एक बार अंत में बोल दे रहे हैं बच्चों कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करने से फायदा जरूर होगा कि कोई भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसको बहुत ही आसानी से समझ में आता है। यहाँ पे जिस तरह से एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।